बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया भी है। आज का कथा का तीसरा दिन है और आज परशुराम जयंती भी है। ऐसे 3 पर्वकाल आ जाए हैं। पर्वकाल का मतलब क्या होता है? पर्वकाल यानी क्या? हम 1 गुना से पुण्य करें तो उसकी 100 गुना से फल मिलता है, अनंत गुना से फल मिलता है, उसे कहते हैं पर्वकाल। आप कहेंगे ऐसा हो सकता है? हो सकता है। मुझे बताओ, हम एक चना का दाना, चना मतलब हरभरा, चना का दाना यदि जमीन में गाड़ दे तो हमें 4-5 दाने चने के मिलते हैं। बराबर है कि नहीं? 5-50 मिलते हैं कि नहीं? महिला मंडल मिलते हैं कि नहीं? मिलते हैं। गेहूं का एक दाना योग्य जमीन में हम गाड़ दे तो हमें कितने दाने मिलते हैं? जोर से बताओ, कितने दाने मिलते हैं? 200-400 दाने हमें मिलते हैं। एक ज्वार का दाना दान दे तो कितने दाने मिलते हैं? 400-500 दाने मिल जाते हैं। एक ज्वार का दाना गाड़ दिया तो हमें 200-400 दाने मिलते हैं। एक बाजरा का दाना गाड़ दिया तो हमें 1000-2000 दाने मिलते हैं। और एक राजगिरा का दाना गाड़ दिया तो हमें 4 से 5 दाने मिलते हैं। बराबर है ना? 4-5 नहीं, कितने दाने मिलते हैं? लाखों दाने मिलते हैं। इसे कहते हैं पर्वकाल। उसी प्रकार हम 1 गुना से पुण्य करें तो उसका फल हमें अनंत पटी से, अनंत गुना से मिलता है। इसे कहते हैं पर्वकाल। ये पर्वकाल अलग अलग होते हैं। हर दिन का भी पर्वकाल होता है शुभ मुहूर्त। हर दिन का पर्वकाल होता है ब्रह्म मुहूर्त। एक दिन का पर्वकाल, उसी प्रकार एक सप्ताह का पर्वकाल होता है सोमवार। उसी प्रकार 15 दिन का पर्वकाल होता है एकादशी। एक महीने का भी पर्वकाल होता है। 6 महीने का पर्वकाल होता है। 1 साल का भी पर्वकाल होता है। दिवाली और गुड़ी पाड़वा और अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया आज है, ये भी एक पर्वकाल है। 3 साल के बाद पर्वकाल आता है, 12 साल के बाद पर्वकाल आता है, उसे कहते हैं एक तपपूर्ति। उसी प्रकार आज भी पर्वकाल है, वो है अक्षय तृतीया। और ये अक्षय तृतीया के दिन जो दान धर्म करते हैं उनको अनंत गुना से पुण्य मिलता है। आज कर्म धर्म के संयोग से 3 पर्वकाल है। अक्षय तृतीया भी है, परशुराम जी की जयंती भी है और आज का कथा का तीसरा दिन। और आज साक्षात नरसिंह भगवान भी प्रकट होने वाले हैं। ये भी तो एक पर्वकाल है। सभी पर्वकालों में श्रेष्ठ पर्वकाल है, वो है श्रीमद् भागवत कथा। क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा ये 7 दिन का पर्वकाल है। ये 7 दिन में जो जो लोग दान धर्म करते हैं उनको अनंत पटी से पुण्य मिलता है। तो जिन्होंने कथा के लिए तन मन धन से मदद की है उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
जिन्होंने दान धर्म किया है ऐसे सर्वे दानी दाताओं को भी वंदन। और आज की कथा को प्रारंभ। कल हमने क्या क्या देखा था? कल क्या क्या देखा था? भगवान के 24 अवतार देखे। उसके बाद परीक्षित का जन्म देखा। परीक्षित राजा को शाप मिला था, देखा था ना झांकी से? हाँ, झांकी का नाम सुनते आपका तो चेहरा ही खुल गया। और झांकी वाले काका, उन्होंने तो बहुत अच्छी झांकी बनाई थी। उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आज हम नरसिंह भगवान का अवतार देखने वाले हैं, मनुवंश देखने वाले हैं। परीक्षित राजा को शाप मिला तो परीक्षित राजा नदी किनारे आए और परीक्षित राजा ने शुकदेव जी भगवान से प्रश्न पूछे। महाराज जी, जल्दी मरने वालों को क्या करना चाहिए? श्रवण किसका करना चाहिए? स्मरण किसका करना चाहिए? भजन किसका करना चाहिए? त्याग किसका करना चाहिए? शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अरे तूने तो आते ही प्रश्नों की झड़ी लगा दी, तनिक मुझे बैठने भी नहीं दिया। महाराज जी, आप जैसे महात्मा हमारे गृहस्थी के यहाँ ज्यादा देर तक रुकते नहीं हैं, सिर्फ गो दोहने के काल तक, यानी 5-6 मिनट तक ही रुकते हैं। इसीलिए मैंने ये प्रश्न पूछे हैं, ताकि आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर देके ही जाना पड़ेगा। तो शुकदेव जी ने वो प्रश्नों के उत्तर देना प्रारंभ कर दिया। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हविर्यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जल्दी मरने वालों को एक ही करना चाहिए। परीक्षित का प्रश्न हम सभी के लिए है, क्योंकि हम सभी जल्दी मरने वाले हैं। यहां कोई भी ज्यादा दिन जिंदा रहने वाला नहीं है। ये सिस्टम वाले भी जल्दी मरने वाले हैं। इतना ही नहीं, ये बांसुरी वाले भी जल्दी मरने वाले हैं। ये सभी कलाकार भी जल्दी मरने वाले हैं। मैं भी जल्दी मरने वाली हूँ। इतना ही नहीं, जो जो लोग कथा सुन रहे हैं वो सभी जल्दी मरने वाले हैं। मैं तो कहती हूँ 7 दिन में ही मरने वाले हैं। कौन से 7 दिन में? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यही 7 दिन में मरने वाले हैं। इसीलिए परीक्षित का प्रश्न हम सभी के लिए है। ऐसे ही मैंने एक जगह बताया था, यहाँ के सब लोग जल्दी मरने वाले हैं। आया है सो जाएगा, राजा रंग का फकीर। एक ना एक दिन तो सभी को जाना है, और इस गांव के सभी लोग जल्दी मरने वाले हैं। ये सुनकर सब लोग तो बड़े दुखी हो गए, लेकिन एक आदमी बहुत खुश हो गया। मैंने कहा, अरे बाकी सब लोग दुखी हो गए और आप हंस रहे हो। उन्होंने कहा, महाराज जी आपने क्या कहा? इस गांव के सभी लोग मरने वाले हैं। मैंने कहा, हाँ जरूर मरने वाले हैं। उन्होंने कहा, लेकिन मैं नहीं मरूंगा। मैंने कहा, कैसे, अमर हो क्या? उन्होंने कहा, नहीं महाराज, आपने क्या कहा था? इस गांव के सभी लोग मरने वाले हैं। मैं तो इस गांव का हूं ही नहीं, मैं तो पड़ोस वाले गांव का हूं। मैंने कहा, भाई इस गांव के हो या पड़ोस वाले गांव को, मरना तो सभी को है। इसीलिए परीक्षित का प्रश्न हम सभी के लिए है, जल्दी मरने वालों को क्या करना चाहिए? परीक्षित, जल्दी मरने वालों को एक ही करना चाहिए,
भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन, भगवान का ही श्रवण करना चाहिए, भगवान का ही जाप करना चाहिए। क्योंकि ये जिंदगी जो है, ये शरीर जो है, एक भाड़े का घर है, किराए का घर है। एक ना एक दिन तो बदलना ही पड़ता है। जिंदगी किराए का घर है, जिंदगी किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, जिंदगी एक किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। इतना मासूम हो जाएगा, इतना मजबूर हो जाएगा। ये जो मखमल का चोला है तेरा, ये जो मखमल का चोला है तेरा, ये कफन में बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। बाप बेटे भाई भतीजे हम सभी को मेरे मेरे कहते हैं, लेकिन कब तक अपने होते हैं? बाप बेटे भाई भतीजे मेरे साथ जिंदगी जीते, अपने आंगन से उठना पड़ेगा, अपने आंगन से उठना पड़ेगा, अपनी चौखट से ढलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर
हालत क्या हो जाती है, ऐसी हो